हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गोदान के कुछ क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। हमारे स्टेट के पेपर 2 में ये उपन्यास लगा हुआ है। 3 उपन्यास लगे हैं जिसमें एक ये गोदान है जिसकी रचना प्रेमचंद्र जी ने 1936 में की थी। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो है होरी, जिसे का नाम पूरा होरी राम होता है। ये पूछा भी जाता है कि होरी का नाम क्या है पूरा। उसकी पत्नी होती है धनिया, उसका बेटा होता है गोबड़, 2 बेटी होती है, एक रूपा और एक सोना। और इन्हीं के इर्द-गिर्द ये कहानियाँ घूमती हैं और ये बेलाड़ी गाँव में रहते हैं। कुछ इसके पात्र हैं जो सेमरी में रहते हैं। सेमरी भी एक जगह है जो बेलाड़ी से 5 मील की दूरी पर है। तो 2 जगह का वर्णन इसमें किया गया है। वहाँ पे राय साहब हैं जो प्रसिद्ध हैं, और साथ के साथ यहाँ पे मेहता की बात की गई है जो जिन्हें मिस्टर मेहता के नाम से संबोधित किया जाता है। मालती हैं, ये हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मेहता जो है उनमें प्रेमचंद्र की झलक दिखाई देती है, और मालती जो हैं वो एक डॉक्टर हैं, और मेहता जो है वो एक दार्शनिक हैं। और इसके साथ ही इसमें एक गाय रखने की अभिलाषा होती है होरी राम की, जिसके कारण उन्हें बहुत समस्याएं भी झेलनी पड़ती है। अंततः वो ऐसे ही मर जाते हैं, उनकी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती। इसी के बारे में बताया गया है इस कहानी में, इस उपन्यास में। और इसके कुछ प्रमुख कोटेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक कोटेशन इसमें आता है कि भिक्षुक जब 10 दरबार पर नहीं जाता है तब तक उसका पेट नहीं भरता है, और ऐसे भिक्षुओं के मुंह मैं नहीं लगती हूँ। ऐसे भिक्षु क्या दे सकते हैं, सिर्फ आशीष, आशीष से तो पेट नहीं भरता। ये बात जो है ये झुनिया कहती है गोबर से। तो ये कोटेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये किसने किससे कहा है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा है कि जब दूसरों के पैर तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। ये बात होरी कहता है धनिया से। और सेम इसी टाइप से मिलता जुलता एक और इसमें कोटेशन दिया गया है कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ से निवाह नहीं होगा। ये बात होरी ही कहता है गोबर से। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो राय साहब हैं वो सिमरी में रहते हैं, और राय साहब राष्ट्रवादी भी हैं, और सत्याग्रह के संग्राम के समय वो जेल भी गए थे। साहित्य भी जानते हैं, वो करना अच्छा लगता है उन्हें, और संगीत प्रेमी हैं, और लेखक हैं, निशानेबाज भी हैं वो। मेहता जो हैं ये एक संगठन की ओर से भाषण देते हैं जिसे वीमेंस लीग कहा गया है। इसमें उपन्यास में राय साहब के 2 चाचा के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक राधा के उपासक हैं और दूसरे राम भक्त हैं जिन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद भी किया है। ये कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट लगा मुझे, इसीलिए मैंने आपको बताया है। और इसमें मिस्टर खन्ना है, एक पात्र है जिनका नाम है मिस्टर खन्ना। उनका पूरा नाम पूछा जाता है तो उनका पूरा नाम है चंद्र प्रकाश खन्ना। मिसेस मालती की बात मैंने आपसे की थी। मालती की 2 बहनों का बात किया गया, इसमें एक सरोज है, एक वरदा है। होरी राम का जो बेटा है, होरी राम जो है वो एक रोल निभाता है रामलीला में। उन्हें रोल मिलता है जनक के माली का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनक के माली का वो रोल निभाते हैं। और इसके साथ ही अब मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ, जिसे आप देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन आंसर से ही आपका ये उपन्यास कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरा उपन्यास तो मैं इसमें करवा नहीं सकती हूँ। आपको अगर पढ़ना हो तो आप देख लीजिएगा गूगल पे। बाकी मैं आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो ये 31 जुलाई 1880 इसका सही आंसर है। दूसरा है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र ने लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं? इन्होंने कुल 18 उपन्यास लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के लम्ही में। मैं आपको इस क्वेश्चंस के साथ 4 ऑप्शन भी दे सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इसीलिए मैंने एक एक ऑप्शन दिया है। डायरेक्ट आप इसे सुन सकते हैं, सुनते रहेंगे तभी भी आपका रिवीजन होता रहेगा। अगला है, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो उन्होंने हंस पत्रिका की स्थापना की थी। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, और जिसे उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया था। अगर ऐसा पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो गोदान, जिसकी रचना उन्होंने 1936 में की थी, ये उनका अंतिम पूरा उपन्यास था। मंगलसूत्र वो पूरा नहीं कर पाए थे। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र को कहा जाता है, आपको पता ही है। और प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, इन्होंने प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा था। 9 नंबर क्वेश्चन है, कलम का सिपाही की रचना किसने की थी?
कलम के सिपाही की रचना अमृत राय ने की थी, जो कि प्रेमचंद्र के बेटे थे। होरी के पास कितनी ज़मीन थी? गोदान में आपने देखा कि होरी हैं, बहुत गरीब किसान हैं और उनके पास 5 बीघा ज़मीन थी। ये 5 बीघा से आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दोनों गाँवों के बीच जो दूरी है उसे पूछता है कि बेलारी और सेमरी गाँव में कितनी की दूरी है, तो वो 5 मील की है और इनके पास ज़मीन कितनी है, तो 5 बीघा। तो ऐसे आपको ध्यान रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वेष का माया जाल बड़ी मछलियों को ही फांसता है, छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती नहीं या निकल जाती है। ये कोटेशन किस रचना से ली गई है? ऐसे आता है क्वेश्चन, तो ये गोदान की है। भोला ने होरी को गाय दिया था 80 रुपये में। राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो अमरपाल सिंह। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवा दिया है और इससे आपको गोदान उपन्यास का मोटा मोटी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। आप इसे देख लीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट उपन्यास करवा दूँगी। थैंक यू।